हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर नॉलेज क्विज में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और 2024 में अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देने के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल बैच मिशन 2024, जिसमें हम मैथ की तैयारी कराएंगे। चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाएगी, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाएगा, आपको हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे गणित का, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे। वास्तविक संख्या है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन है परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p एवं q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p एवं q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होता है। यदि q 0 हो जाए तो वह परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे 1/2 -3/4 4 आदि। ठीक है, एक तरह से 1 2 3 4 या तो जितने भी सिंपल संख्या होती है भिन्न की, और सभी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, नोट है एक, इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। यदि आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालें, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या आएगा? या तो शांत आएगा या अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। ठीक है, तो अशांत और शांत कैसे पहचाने आइए वो जानते हैं। ठीक है, एक देखिए यहाँ है 123/125। ठीक है, इसका जो दशमलव निकालेंगे तो आएगा 0.984। 984 या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा तो यह क्या हो गया? ये शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल है 11/3। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3.666। बार बार आपका क्या आएगा? 6 आते रहेगा। डिवाइड करके देखिएगा तो क्या आएगा? बार बार 6 आते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अशांत है। ठीक है, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको अशांत कहते हैं। लेकिन आवर्ती है, बार बार एक ही संख्या आ रहा है। ठीक ना, बार बार 6 आ रहा है। ठीक ना, 6 के जगह कोई और संख्या नहीं आ रहा है, उसी को कहते हैं आवर्ती। बार सेम संख्या आती है तो क्या होता है? आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं 3.6, उस पर में रेकरिंग दे सकते हैं। इसका मतलब होता है अशांत आवर्ती, एक ही अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अथवा करके लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि यदि आपको ये वाला ना याद हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो परिमेय संख्या कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में न ही लिखा जा सके। ठीक है, यहाँ परिमेय संख्या था, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, p/q के रूप में न ही लिखा जा सकता है। p एवं q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होगा, या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा √2, √3, √7/2, -√5/3 इत्यादि। ठीक है, यानी रूट की जितने भी संख्या होती है, या तो भिन्न में हो या तो सरल संख्या हो, और सभी अपरिमेय संख्या है। जहाँ रूट लग गया किसी संख्या में वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसका नोट है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, जैसे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग क्या पढ़े? शांत या अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालिएगा तो हमेशा अशांत होगा और अनावर्ती होगा। आवर्ती और अनावर्ती में अंतर होता है। ठीक है, आवर्ती होता है कि पॉइंट के बाद आपका एक ही अंक सेम आता रहे, या तो 6 आ रहा है तो 6 आते रहेगा, लेकिन यहाँ आइएगा तो अनावर्ती में क्या होता? जो अंक होता है चेंज होते जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है √2 का मान
पता है आपको क्या होता है 1.412135, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पॉइंट के बाद अंक चेंज हो रहा है, पहले 4 है फिर 1 है फिर 4 है फिर 2 आ गया, ठीक है, 135 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेम ही अंक है 666 आ रहा है बार बार, रेकरिंग 6 के ऊपर मतलब आप बार बार डिवाइड कीजिएगा तो 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अलग अलग अंक आएगा, बदल बदल के आएगा, कभी पूरा नहीं कटेगा और हमेशा अंक चेंज होते रहेगा। ठीक उसी प्रकार है नोट 3 का मान देखिए 1.7320508 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है अंक चेंज हो रहा है। देखिए पहले 7 था, पॉइंट के बाद फिर 3 है, 2 है, 0 है, 5 है, 0 है, 8 है, एक ही अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 0 है रिपीट, लेकिन यहाँ क्या हुआ गैपिंग है ना, अंक चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए लगातार आपका एक ही अंक आ रहा है, यहाँ अंक चेंज हो कर आ रहा है, यानी कि अनावर्ती है। अनावर्ती कैसे पहचानेंगे कि पॉइंट के बाद जब आपका अंक चेंज होते रहे तो क्या हो अनावर्ती है। पॉइंट के बाद यदि अंक सेम आता रहे तो क्या है अशांत है लेकिन आवर्ती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ठीक, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा किसी अपरिमेय संख्या का पहचान करें, तो उसका दशमलव प्रसार देखेंगे अनावर्ती है या आवर्ती है। यदि अनावर्ती रहेगा इस टाइप से रहेगा तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अगर इस टाइप से रहेगा आवर्ती होगा तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। याद रखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अथवा है इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक और डेफिनेशन हो सकता है इसका, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम अपरिमेय संख्या डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। लेकिन यदि आपको यह न याद हो तो आप यह भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो अनावर्ती हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। यह डेफिनेशन भी सही है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़े परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का होता है वह जाने, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का होता है वह भी जान गए, ठीक है। तो आपका अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूरा क्लियर हो गया। इस पर आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आगे नेक्स्ट, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कौन सी संख्या अपरिमेय है कौन सी संख्या परिमेय है, तो उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे, अगले वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो कि दशमलव में रहेगा अगर तो उसका हम ये देखेंगे अनावर्ती है कि आवर्ती है। यदि शांत है तो क्लियर है कि वह परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत हो जाए इस टाइप का जाए बार बार डिवाइड अंक होते रहे, डिवाइड होते पूरा पूरा कटे नहीं तो वह क्या होगा देखेंगे, शांत है सॉरी आवर्ती है या अनावर्ती है। यदि अंक चेंज होते रहे तो अनावर्ती है, वह अपरिमेय संख्या में जाएगी। यदि अंक सेम ही आए तो वह आवर्ती होगा, परिमेय संख्या में जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पहचाना जाता है कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसका आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। और वह हमारे साथ बने रहे, अभी तो पहला क्लास है, अभी वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और अच्छे से समझाया जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपकी तैयारी हम कराएंगे। बिल्कुल 90+ आपका मैथ में लाना है, हम लाएंगे। और बस आप अच्छे ढंग से पढ़िए और हमारे जितने भी नोट्स होंगे सब याद रखिएगा। बिल्कुल आप 2024 में अच्छे मार्क्स लाएंगे, मैं आपसे यह वादा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।